है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कमलनाथ से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। क्या है वो बड़ी खबर? इस मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए क्या है वो बड़ी खबर, हमारे दर्शकों को बताने के लिए हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या बड़ी खबर एक बार फिर से आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल आया हुआ है और साथ साथ कहें तो देश की राजनीति में भी इस घटनाक्रम को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा था। गंभीरता से इसलिए लिया जा रहा था कि 4 दशक से कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा रहे कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके भाजपा प्रवेश को लेकर कयासबाजी काफी तेज थी। कमलनाथ इससे इंकार भी नहीं कर रहे थे, हामी नहीं भरते थे, पर उनकी भाषा बताती थी कि इस संभावना को वो खारिज नहीं कर रहे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ की कोशिशें बीच में ही अटक गई हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि कमलनाथ के भाजपा प्रवेश में रुकावट आ गई है और भाजपा प्रवेश में रुकावट की बहुत बड़ी वजह अतीत के वो आरोप हैं जिन पे कमलनाथ पिछले 3.5 दशक से घिरे रहे थे, या 4 दशक भी मान सकते हैं, क्योंकि ये 1984 के समय था। सिख दंगों के संदर्भ में कमलनाथ की भूमिका को लेकर समय समय पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती रही है। वर्तमान में पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में सिखों की भागीदारी है। अब ऐसे आंदोलन के समय पर कमलनाथ जैसे चेहरे को भाजपा में लेने के राजनीतिक प्रभावों को लेकर एक असमंजस बन गया है। मतलब जो कमलनाथ का भाजपा प्रवेश लगभग तय हो गया था, वह वापस पुनर्विचार की स्थिति में आ गया है। कमलनाथ भाजपा के दरवाजे पर तो हैं, पर दरवाजे खुल नहीं रहे। अब चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के फोन का कमाल के तौर पर बताया जाए, चाहे कांग्रेस से उनके पुराने रिश्तों की दुहाई दी जाए, चाहे गांधी परिवार के साथ उनकी निकटता के दावे की जाए, सच ये है कि कमलनाथ अपने कदम भाजपा की ओर बढ़ा तो चुके हैं, पर भाजपा के अंदर दाखिल होने से पहले कुछ राजनीतिक अड़चने ऐसी आ गई हैं जिसमें कमलनाथ अटक गए हैं। कमलनाथ, सही बात कहे तो उनकी स्थिति साफ छछूंदर वाली हो गई है। ना निगलते बने ना उगलते बने वाली स्थिति में कमलनाथ है। तो भाजपा प्रवेश जो आज या कल में बिल्कुल तयशुदा माना जा रहा था, वह एक बार फिर असमंजस की स्थिति में आ गया है। तो कमलनाथ को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक मध्य प्रदेश इकाई को कोई निर्देश नहीं दिए। मध्य प्रदेश इकाई इस मामले में वैसे भी कोई भरोसे में नहीं ली गई थी, पर अभी तक कमलनाथ के संदर्भ में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला नहीं लिया है। तो अब नए सिरे से इसमें कवायद है। शीर्ष स्तर पर अमित शाह इस मामले को देख रहे हैं। अमित शाह, प्रधानमंत्री जी की स्वयं की भूमिका कमलनाथ के संदर्भ में रहेगी, इससे इंकार नहीं किया जाता। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग मध्य प्रदेश में कमलनाथ के भाजपा प्रवेश को घंटों की बात बता रहे थे, वो घंटों का मामला तो अभी नहीं रह गया। जी जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि कमलनाथ को लेकर जो है वो शीर्ष स्तर पर जो है वो विचार विमर्श किया जा रहा है, चर्चाएं हो रही है। उनके अतीत के पन्ने जो है उन पर जो विचार विमर्श है वो किया जा रहा है। एक ये कारण तो हो ही गया, लेकिन कहीं दूसरा कारण ये भी तो नहीं है, क्योंकि कमलनाथ के व्यक्तित्व को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि उनको गांधी परिवार का, जैसा कि आपने बताया, गांधी परिवार का नजदीकी बताया जाता है, इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के रूप में उनको देखा जाता है। तो कहीं भाजपा उन पे भरोसा करने पर भी कतरा रही है, उन पे भरोसा नहीं कर पा रही है। देखिए, उन्हें भरोसा क्या करना है? मतलब कमलनाथ को लेकर भाजपा को बहुत फायदा नहीं होना है, सिवाय इसके कि एक माहौल बनना है कि देखो, गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग भी अब भाजपा में अपना भविष्य देख रहे हैं। हमने 2 दिन पहले भी जब इस खबर पर बात की थी, तो मूल बात यह कि कमलनाथ ये कदम उठा क्यों रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक हवाला दिया कि ईडी के डर से तमाम लोग भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं, कमलनाथ पर भी दबाव है। तो अपने यहाँ पे दिग्विजय सिंह ने एक कहानी बताने की कोशिश की, इस खबर की पुष्टि करने की भी कोशिश दिग्विजय सिंह ने तमाम इंकारों के बात की कि कमलनाथ कहीं नहीं जाएंगे, पर साथ साथ उन्होंने कह दिया कि हाँ, उन पे दबाव है। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ जी को अब अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करना है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का जिस प्रकार का माहौल देश में बना हुआ है, 2019 के आम चुनाव में एकमात्र छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र ऐसा था जहां पर कांग्रेस जीती थी, नकुलनाथ जीते थे। वह भी बमुश्किल 37,000 वोटों से जीते थे, और तब जीते थे जब कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो अब नकुलनाथ
लोकसभा चुनाव जीत पाए कांग्रेस के टिकट पर, इतना आसान तो नहीं है ना। जी तो जी। कुल मिलाकर एक बड़ा चुनौतीपूर्ण माहौल है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में एक जिम्मेदार पिता जो उम्र के 7 दशक पूरे कर चुका है, अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने की लालसा रखता है। जी तो कमलनाथ स्वयं के संदर्भ में कम, अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता में जाता है। तो कुल मिलाकर एक कोई बीच का रास्ता हो सकता है। इसीलिए कल शाम से इस प्रकार भी विचार किया जा रहा है कि कमलनाथ भाई कांग्रेस में ही बने रहे, पर नकुलनाथ भाजपा का हिस्सा हो जाए तो अभी कहानी बन जाएगी। और ये कहानी मतलब हवा में उड़ा देने वाली नहीं है। इस कहानी में काफी दम है, इस कहानी में काफी गंभीरता है, इस कहानी का काफी महत्व है। लेकिन इतना तय है कि अगर नकुलनाथ भाजपा का हिस्सा बन जाते हैं जी। तो कांग्रेस में रहते हुए भी कमलनाथ कुछ नहीं रह जाएंगे। उनके लिए लोगों के पीछे में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कमलनाथ का पिछले 4 दिन का घटनाक्रम, उनकी स्थिति को जो मैंने पहले कहा कि सांप छछूंदर वाली कर दिया है, ना वो पूरी तरह भाजपा के हो पाए और कांग्रेस में भी अब उनकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी। क्योंकि ये बात सबको जाहिर हो चुकी है कि कमलनाथ ने भाजपा प्रवेश की कोशिश की है। दीपक सक्सेना बड़ा चेहरा है छिंदवाड़ा की सियासत में। कमलनाथ के लिए उन्होंने जगह खाली की थी, अपनी विधायकी छोड़ी थी। वो दीपक सक्सेना सीधे तौर पर कह चुके 2 दिन पहले कि कमलनाथ को उनके मुताबिक मान सम्मान पार्टी में नहीं मिल रहा है, 1-2 दिन में वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। आशय क्या कि इस खबर में पूरी संजीदगी थी, इस खबर में पूरी गंभीरता थी। कमलनाथ ने अपने समर्थकों को विश्वास में लिया था और भाजपा प्रवेश का उपक्रम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत ये आ गई कि कमलनाथ के भाजपा प्रवेश से पहले ये खबर चर्चाओं का विषय बन गई और वो तमाम लोग जो नहीं चाहते कि कमलनाथ भाजपा का हिस्सा बने, अपने अपने स्तर पर सक्रिय हो गए। और सक्रियता के तहत इस पन्ने को सार्वजनिक किया जा रहा है कि सिख दंगों में कमलनाथ की भूमिका संदेह के दायरे में है। और वर्तमान में जो देश का माहौल है, पंजाब का जो माहौल है, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को अपने साथ लेती है तो इसका बड़ा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। भाजपा नुकसान उठाने के लिए कमलनाथ को नहीं लेगी, भाजपा कमलनाथ को तभी लेगी जब उसे कुछ फायदा दिखाई देगा। इसलिए इस काम को किया जाए। बिल्कुल। एक तरफ जैसा कि तो आपने हमें कुछ बताया इंतजार करना चाहिए। जी। तो जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए सर आपका एक बार बहुत बहुत फिर से शुक्रिया। एक बार फिर से आपने पुख्ता जानकारी दी है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर